ऑल राइट गाइज, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय। देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो देखो बहुत कमाल की होने वाली है, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग होंगे जो बीएचयू के अंदर अपना एडमिशन के बारे में सोचते हैं एट वेरियस लेवल्स, एंड आई पर्सनली नो दैट कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे से पूछते भी हैं। बट वट विल बी अ बेटर वे दैन पीपल हु आर इन बी एच यू ऑलरेडी। तो हमारे साथ आज दो ऐसे बच्चे जो साइको प्रोडिजी का एक तो ऑलरेडी पार्ट है ही, साथ ही साथ और वो दोनों बी एच यू में भी है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रांजलि। प्रांजलि इज इन सेकंड ईयर, एंड देन वी हैव दृष्टि जो कि हमारी टीम का पार्ट भी है, थैंक यू सो मच, और वो है फर्स्ट ईयर में। तो हमारे पास दोनों पर्सपेक्टिव हो जाएंगे कि एक तो आगे जाके आपके पास क्या क्या है, साथ ही साथ आपका जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, जो फ्रेशर बच्चे हैं, उनके लिए कैसा रहा है। तो सबसे पहले मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि बी एच यू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट, एम आई सही कह रहा हूँ मैं? तो अब इसके अंदर लाइक इज इट अ बिग यूनिवर्सिटी, इट्स वन प्लेस, या इसके अंदर अलग अलग कॉलेजेस भी आते हैं? पहले मैं प्रांजलि से पूछूंगा क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस समय। सर एक्चुअली बीएचयू में डिफरेंट एक मेन कैंपस होता है और अफिलिएटेड कॉलेजेस भी होते हैं। हम्म। तो डेफिनेटली एक मेन कैंपस होता है, दैट इज फैकल्टी इन मेन कैंपस एफएमसी। हम्म। उसके बाद इट कम्स एमएमवी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मेन कैंपस ओनली, बट इट इज फॉर गर्ल्स ओनली, दैट इज महिला महाविद्यालय। ओके। And after that, various affiliated colleges are also there, like VKM, Vasanta Kanya Mahavidyalay, VCW, Vasanta College for Women, DAV College, and AMPG, Arya Mahila PG ये College. सारे वाराणसी में ही होते हैं? हाँ अच्छा। तो हमारे पास एक मेन बिल्डिंग है जिसको हम कहते हैं कि हमारा मेन कैंपस है, और उसके हम्म। साथ फिर एक और बिल्डिंग जुड़ी हुई है जो सिर्फ स्पेशली फॉर वुमेन है। हाँ। अच्छा, और फिर बाकी सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। हम्म। तो जब हम बच्चा एडमिशन के बारे में सोच रहा है, तो सबसे उनको कैसे चलेगा कि मेन में आया है या एफिलिएटेड कॉलेज में आया है, वो कैसे पता चलता है? सर वो एक्चुअली बाय दी हमारे जो काउंसलिंग लेटर आता है, आई थिंक दृष्टि वुड नो इट क्लियर बिकॉज उसका एक्सपीरियंस आता है। आई थिंक शी शुड एक्सप्लेन, शी वुड गिव बताओ अ क्लियर। दृष्टि, आपके साथ कैसे पता चला? तो हम जब प्रेफर्ड लिस्ट डालते हैं कॉलेजेस की, तो उसमें हम डालते हैं कि कौन सा हमें चाहिए, जो हमें उसको ऊपर रखेंगे, जो हमको चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको नीचे नीचे को रखते हैं। तो उसमें लिखा हुआ आता है कि कौन से कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ है और कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं। हम्म। तो अगर हम लोग कोर्स कर देते हैं, नहीं चाहिए तो अपग्रेड करने के लिए डाल तो देते हैं। जैसे कि ये सीयूईटी का पैटर्न तुम बता रहे हो, तुम्हारे सीयूईटी में क्या आया था जो फर्स्ट उसमें आई थी, सेकंड लिस्ट में आई थी कि या सेकंड में थी सेकंड में शायद। आई थी? तो वो एक का नाम आ जाता है। तो तुम्हारे इसमें सिर्फ बीएचयू लिखा आया था या फिर तुम्हारे कॉलेज का नाम भी आया था? हमारा था पर्टिकुलरली। अच्छा, तो आपका जो जो भी बच्चे सीयूईटी से जैसे इस साल भी देंगे, तो अगर उनका बीएचयू के अंदर आता है तो उनका कॉलेज का नाम फिर नीचे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखा होगा, और उसके बाद फिर वो स्टेप्स तो होते ही हैं कि उसमें आपको पहले। कॉलेज लिखा होता है सॉरी सॉरी, दोबारा साइड बताओ। में, बगल में कॉलेज लिखा हुआ होता है। तो फिर तुमने उसको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद फी पेमेंट और वो अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स, फिर वेरिफिकेशन का क्या सीन था? उसके बाद थोड़े दिन बाद हमें ईमेल आता है कि इतनी डेट को तुम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ। हम्म। फिर उसके से हम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। फिर वेरिफिकेशन पे जाते हैं और एक दिन में हो जाता है पूरा प्रोसेस कंप्लीट। ओके। तो अब हमने पहले एक चीज समझ लिया यार कि बीएचयू के अंदर ये स्टफ है। अब एक दूसरी चीज पे आते हैं, दैट इज फैकल्टी। ठीक है, पहले तो आप दोनों कौन से कॉलेज में हो? प्रांजलि, आप कौन से कॉलेज में हो? वसंता कॉलेज फॉर विमेन। अच्छा, तो ये वाराणसी में कहाँ पे पड़ता है? सर इट इज ऑन राजघाट में, अ- राजघाट। अच्छा, और दृष्टि आपका? वसंत कन्या महाविद्यालय और ये वीकेएम और ये कहाँ पे है? महमूदगंज साइड को पड़ता है। कमच्छा बोलते हैं इस एरिया को। अच्छा, तो अच्छा ये भी बता दो यार, आप लोगों के हिसाब से अगर हम ऑर्डर में देखें अफिलिएटेड कॉलेजेस और जो हमारा मेन कैंपस है, अगर हम ऑर्डर में लगाए सबसे बेस्ट कौन सा और थोड़ा सा नीचे कौन सा है? लेट मी आस्क पहले प्रांजलि, आपके हिसाब से कौन सा है? सर एवरी कॉलेज, एवरी फैकल्टी हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा। सर ऐसे हम किसी को लिस्ट नहीं कर सकते। और बेसिकली जब व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेसर्स, तो ऐसे तो किसी पे भी हम मार्क नहीं, लेबल नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा अच्छा है। कि ऑल आई वुड लाइक टू से कि सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको ऊपर रखें जैसे या नीचे मेन रखें। कैंपस की अगर हम बात करें, उसका हाँ हाँ। एक बड़ा प्रो और एक बड़ा कॉन क्या है? सर एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन होता है कि डिफरेंस क्या हो सकता है कि मेन कॉलेज और अफिलिएटेड कॉलेजेस के बीच में। हम्म।
तो मेन कैंपस में स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको पहली तो बेनिफिट ये होती है कि हमारे जितने भी अफिलिएटेड कॉलेजेस और मेन कैंपस के सारे एग्जाम्स के डेट्स तो शेड्यूल सारे एक साथ ही होते हैं, हम्म शेड्यूल सारे सेम रहते हैं। हम्म तो हमें अफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स को मेन कैंपस में ही जाकर के एग्जाम देना पड़ता है। ओके। हम्म। तो और मेन कैंपस के जो स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनको कहीं नहीं जाना पड़ता, अल्टीमेटली उन्हें वहाँ एग्जाम देना था। एक ये प्लस पॉइंट है। अगेन जो बच्चा मेन कैंपस में पढ़ रहा है उसको हेल्थ कार्ड का फैसिलिटी अवेल करता है वो। ये क्या होता है हेल्थ कार्ड? सर सुंदर लाल चिकित्सालय का नाम सुना होगा यहाँ पे, सर सुंदर लाल। तो वहाँ पे हमें एक हेल्थ कार्ड मिलता है जिसमें अप टू 50,000 का स्टूडेंट अपना इलाज करा सकता है फ्री में। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपका मेन कैंपस में होता है तो आपको वो हेल्थ कार्ड मिलता है फॉर 50। वो मेन कैंपस से जुड़ा हुआ है वो सुंदरलाल हाँ चिकित्सा? हाँ। यार ये तो बहुत सही है। मेन वाह। मेन कैंपस में ही मिलता है और महिला महाविद्यालय दोनों। अच्छा, तो मेन इसके प्रोज ही हैं। अच्छा, अगर हम बात करें फैकल्टी की, तो मेन कैंपस में बेटर होती है या उनमें होती है, या सब में सेम ही है लगभग लगभग? सब में अच्छी होती है सब फैकल्टीज, में अच्छी लग में होती सब। है। अच्छा, तो चलो यार, आप पहले पूछते हैं। दृष्टि, तुम बताओ, तुम्हारा अभी तक का, अभी since तुम्हें ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ आए हुए, तुम्हारा अभी तक का कैसा एक वो रहा? क्योंकि एक चीज़ कहते हैं यार, आप अपने घर से दूर जा रहे हो, प्लस आप वाराणसी जा रहे हो, एक कंप्लीटली शिफ्ट है यार। खासकर तुम्हारे लिए तो तय। तुम कहाँ से हो एक्चुअली? उत्तराखंड। उत्तराखंड से सीधा आप यहाँ पे हो। तो भैया बताओ, क्या क्या चीज़ें हुई आपके साथ, मतलब ओवरऑल हॉस्टल वगैरह का प्रोसेस है? चेंजेस पूछ रहे हैं आप? चेंजेस मतलब लाइफ चेंजेस एज वेल एज हॉस्टल कैसे मिले? ओके। तो पहले तो मैं हॉस्टल में नहीं रह रही हूँ, मैं पीजी में रह रही हूँ। हम्म हॉस्टल लोगों को मिले थे आई थिंक, और वो भी ऐसा बोलते हैं कि वेबसाइट्स में आते हैं, बट यहाँ के जितना बच्चे बता रहे थे वो कह रहे थे कि वेबसाइट्स में कुछ नहीं आया था, उन्होंने खुद ही वहाँ जाके बात करी और तब मिल गया। हम्म तो मैं पीजी में रह रही हूँ फिलहाल, और फीस बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड से यहाँ पे। जब मैं पहली बार आई थी, ट्रेन से उतरते ही इतना हल्ला गुल्ला होने लग गया था, बहुत ट्रैफिक चलाते हैं यहाँ पे लोग, मतलब यहाँ पे सीपीयू भी नहीं है इनफैक्ट, कुछ अलग ही गाड़ी चलाते हैं, हवा में उड़ा कर जाते हैं। अच्छा। आई थिंक एक बात सही है कि यहाँ पे, पहली बात यहाँ बहुत ज़्यादा सोलफुल सिटी है, स्पिरिचुअल सिटी है, हम्म सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग काइंड ऑफ है। अच्छा, बाकी खाना वाना तो तुम्हारे को पीजी में ही मिलता है, तुम अपना खुद से करते हो? मुझे पीजी में मिलता है। चलो, दैट इज ग्रेट। प्रांजलि, आपका क्या सीन, आप यहीं से हो? यस सर। अरे तो तुम तो घर ही रहते हो यार, ये और सबसे अच्छा प्रो है। स्पेशली वसंता कॉलेज फॉर विमेन इज अराउंड 3 to 4 kilometers फ्रॉम माई होम। ये तो बहुत सही है यार, काफी पास है। तो तुम्हारे पीजी से कितना, अच्छा बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मेन कैंपस से सारे बहुत दूर दूर हैं या पास में ही है जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं? सर मेरा कॉलेज मेन हाँ, पहले प्रांजलि आप बता दो यार, कोई नहीं, तुम तो यहीं के हो, वाराणसी के हो। सर मेन कैंपस से सिर्फ एक बीसीडब्ल्यू ऐसा कैंपस है जो अराउंड 11 to 15 kilometers दूर है इस अच्छा, मेन कैंपस से, और बाकी सारे 5 to 6 kilometers के अराउंड है मतलब मेन कैंपस से। बहुत बाकी ज्यादा सारे दूर दूर नहीं है, जैसे दिल्ली के अंदर ऐसा है कि साउथ कैंपस इधर है और नॉर्थ कैंपस उधर है। इतना कोई सीन नहीं है, सब एक साथ ही है, नियरली 5-10 किलोमीटर में आ जाता है। बहुत सही यार। अच्छा, लेट मी आस्क अबाउट द क्राउड थिंग। ठीक है, कॉलेज के अंदर का, क्योंकि दोनों के कॉलेजेस अलग हैं तो दोनों का क्राउड का सीन अलग होगा। पहले दृष्टि तुम बताओ, तुम्हारा क्राउड कैसा तुम्हें लगा यहाँ पे? क्राउड, मतलब पहले तो हमारे कॉलेज में, मैं मेरा बीए सोशल साइंस है। बीए सोशल साइंस एक फैकल्टी होती है और बीए आर्ट्स अलग होती है। अच्छा। तो सोशल साइंस है, तो बीए सोशल साइंस में आई थिंक अराउंड 200 to 300 स्टूडेंट्स हैं, जो कि सब लड़कियां ही हैं क्योंकि हमारा गर्ल्स कॉलेज है। हम्म आई थिंक यहाँ पे मोस्टली बच्चे बनारस से हैं, बिहार से हैं और उत्तर प्रदेश के ही हैं ज़्यादातर। कुछ मेरी फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश की भी है, बंगाल से भी हैं, कुछ कुछ है। यूजुअली क्राउड यही है कि बनारस है, बनारसी लोग ही हैं यहाँ पे ज़्यादा। अच्छा, तो यहीं का क्राउड है। ठीक है। और प्रांजलि, हाउ अबाउट यू, आपके में कैसा क्राउड है? मतलब पीपल आर फ्रेंडली सिमिलर। एट द एंड, ऐसा मतलब कुछ बहुत हॉस्टाइल किसी को फील नहीं हुआ, राइट? नो, हम्म नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसा दृष्टि ने बोला बिल्कुल सेम वैसा ही है सिनेरियो अच्छा। यहाँ पे भी। हम्म अच्छा, तो मैं आप पूछना चाहूँगा यार अबाउट द रियल साइकोलॉजी स्टफ, कि साइकोलॉजी कैसी पढ़ाई जा रही है, क्या अभी के लिए सब्जेक्ट है? जैसे फर्स्ट ईयर के दृष्टि आपके क्या क्या सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं? मेरा साइकोलॉजी है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। अच्छा, तो साइकोलॉजी में पर्टिकुलरली क्या पढ़ रहे हो इस समय? थिंकिंग, मेमोरी, ऐसे कुछ?
साइकोलॉजी में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया एक्चुअली यार, सिलेबस कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा रहे हैं लोग। हम्म। अभी हमने मेमोरी पढ़ लिया है, लिसनिंग पढ़ लिया है, अटेंशन पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है। अच्छा, तो मेमोरी अटेंशन वगैरह पढ़ा है। अच्छा ये बताओ कि जैसे 11th लेवल और 12th लेवल है, उसमें कितने परसेंट एडिशन दूंगा? जैसे मैं बताता हूँ शारदा के अंदर क्या है यार, कि मेरे हिसाब से तो 20% ही ज़्यादा होता है, बाकी सारा ये 11th 12th वाले टॉपिक्स ही होते हैं, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट मेमोरी एंड स्टफ। हाउ अबाउट हाँ, इधर? वो बिल्कुल अलग नहीं है। अच्छा, तो सिमिलर ही है, 10-20%, कुछ एक दो चीज़ें फैक्ट ज़्यादा आ गए तो आ गए। कि जैसे मैंने आपकी वीडियो से ही पढ़ा था, हम्म। तो उसी का वही है बेसिकली सिलेबस हमारा। मैम अच्छा। उससे ज्यादा नहीं पढ़ाती हैं, हल्का फुल्का एक दो चीज ज्यादा बढ़ा देंगी, हाँ। वरना सेम सिलेबस। प्रांजलि, हाउ अबाउट यू? आपका क्या क्या हो रहा है इस समय सेकंड ईयर में? सर सेकंड ईयर में तो हमारे यहाँ स्टैट्स इंट्रोड्यूस हो गई है। हम्म। अभी जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम भी है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, हम्म। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एलिमेंट्री रिसर्च स्टैटिस्टिक्स। मेथोडोलॉजी। हाँ। अच्छा। तो बेसिकली और रिसर्च आई वुड से कि यहाँ पे स्टैट्स के जो प्रोफेसर हैं जो पर्टिकुलरली स्टैट्स देख रहे हैं, वैसे तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट, पहले तो मैं हुई नहीं, 12th में मेरा साइकोलॉजी था ही नहीं, आई एम फ्रॉम अ हम्म। साइंस बैकग्राउंड, हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अच्छा। तो कमिंग फ्रॉम अ नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड, आई वाज ब्लेस्ड, यहाँ पे टीचर्स लिटरली अमेजिंग, दे आर लिटरली अमेजिंग। और फिर उसके बाद व्हेन इट कम्स टू स्पेशली टू स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स आपको आपके टिप्स पे याद करा दी जाती है, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। क्या सो बात है। यहाँ पे सब होता है, बहुत ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच प्रोफेसर्स। क्या इट्स बात है। तो अमेजिंग। श्योरली तुम्हारा बॉन्ड तो बहुत अच्छा है यार प्रोफेसर्स के साथ। दृष्टि, तुम्हारे क्या हाल है प्रोफेसर्स के साथ बॉन्ड के? हैं? हमारी ज्यादा पढ़ाई तो हुई नहीं है, एक महीना ही हुआ है। अच्छा। बट जितना समझ में आ ही रहा है सब कुछ जो पढ़ा रहे हैं हमको। समझ आ रहा है, मतलब ऐसा सच कुछ नहीं है कि लाइक वो दो चीज़ होती है ना, एक तो ना फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा देना। अच्छा, यहाँ पे ये क्या सी चीज़ है, बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है या बस पीपीटियाँ दी जा रही है, मटेरियल दिया जा रहा है कि बस कर लो खुद, या एक्चुअली पढ़ाया जा रहा है? हमारे में नोट्स एक्चुअली कम बनाते हैं, हम्म। ज्यादा थ्योरी डिस्कस करते हैं ज्यादा। नोट्स कम, डिस्कशन बट हम लोग स्कूल से आए हैं तो बनवा देते हैं हम लोग। बनवा देते हैं, बट फिर भी यार डिस्कशन इज द बिगेस्ट थिंग भाई। कॉलेज आके डिस्कस नहीं किया तो क्या ही किया, क्योंकि डिस्कशन से ही आप एक्चुअली पढ़ते हो। प्रांजलि, आपके यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ हो रही है? हाँ, पीपीटी से भी पढ़ाया जाता है, डिस्कशन भी वाइड होता है, स्पेशली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं ज़्यादा ही खुश हूँ अपने कॉलेज में, इट इज़ सो अमेजिंग। आई वुड से कि यहाँ सब डिस्कस भी अच्छा होता है, हाँ। और फिर नोट्स भी और पीपीटीज भी सब सबसे पढ़ाए जाते हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड बहुत बन बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक फाइनल चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। क्या आपको कॉलेज के अंदर प्रोवाइड होती है या इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है? ऐसा कुछ है आपके कॉलेज के अंदर, मतलब बीएचयू के अंदर पर्टिकुलरली ऐसा कोई सीन है क्या? इंटर्नशिप तो आई थिंक एमए के बाद होगी ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे हम कई कॉलेजेस में जैसे एमिटी वगैरह के अंदर इंटर्नशिप के लिए कह देते हैं यू हैव टू डू इट सेकंड या थर्ड ईयर के अंदर, करनी है, कहीं पे भी कर लो। तो ऐसा सच मैंने कोई है यहाँ पे, मैंडेटरी तो नहीं है? नो ठीक है। सर। ठीक है। अभी तक। अभी तक मतलब ऐसा इंटर्नशिप का कोई ज़्यादा सीन नहीं है। ठीक है, अब आखिरी चीज़ पे आते हैं, आप लोगों के पर्सनल एस्पेक्ट पे। काफ़ी कुछ बताया यार आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, क्राउड के बारे में बता दिया। अच्छा, इंफ्रा, इंफ्रा कैसा है भाई? मतलब डेस्क वगैरह अच्छे हैं, बैठने लायक है? क्योंकि डीयू में पर्टिकुलरली जानता हूँ, डीयू में इट्स लाइक डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज की, कितना फेमस कॉलेज है उस हिसाब से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। थोड़ा कम होगा तो डेस्क भी ठीक ठाक ही होंगे, थोड़ा ज़्यादा ही सुंदर है तो दिख जाता है। आपके यहाँ पे कैसा सीन है? पहले मैं पूछूंगा प्रांजलि से, बताओ। सर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, बहुत अच्छा है, इनफैक्ट टेबल्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। हम्म। वो अलग बात है कभी फैंस खराब हो जाते हैं क्लास में, पर ठीक है, टेबल्स आपको मिल जाएंगे बढ़िया। और पर्टिकुलरली वसंता कॉलेज फॉर विमेन हाँ। बिल्कुल ही सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। सो आपको प्रॉपर व्यू मिलता है हमारे कॉलेज से, यू कैन लिटरली सिट एंड स्पेंड योर टाइम वाह एवरी यार, टाइम। क्या बात आप है। दृष्टि, हाउ अबाउट यू? तुम्हारे क्या हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर के? हमारे कॉलेज में उतना सही नहीं है, बट पढ़ने लायक है ही। अच्छा। आई थिंक नया कॉलेज है राइट ये। नो, कोई बता रहा था कि नया नया बना है करके। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो है तो पुराना ही कॉलेज, तो मतलब ठीक ठाक है। तुम बताओ, उत्तराखंड में जैसे स्कूल से अगर हम रिलेट करें तो कैसा लग रहा है? स्कूल तो मेरे स्कूल की तरह ही है, मतलब जैसा प्राइवेट स्कूल होता था यहाँ पे वैसा गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा, फिर तो ठीक है यार, फिर तो काफ़ी सही है, नॉट गोना लाई, क्योंकि हमारे को तो उल्टा ही पता था। चलो, बहुत बढ़िया। अब आखिरी उस पे आते हैं, फ्यूचर प्लान्स पे। प्रांजलि, आप बताओ यार, आपके अब क्या फ्यूचर प्लान्स है अपनी ये बैचलर्स करने के बाद? अच्छा, बाय द वे, 4 ईयर हो रही है यहाँ पे, 3 ईयर ही हो रही है? 4 ईयर।
आपकी 4 ईयर है, प्रांजलि आपका 3 ईयर वाला बैच है। यस, हाँ जैसे मेरा भी 3 ईयर वाला बैच ही है, तो 3 ईयर ठीक ही है। ये मेरा अभी है। तक आया नहीं है फेलियर। अच्छा मतलब बट वो है ना, अभी तक तो ये था ऑप्शनल वाला सीन था, तो आपके में अभी आ गई खबर की ऑप्शनल है दृष्टि? अच्छा अभी नहीं आई है। तो कुछ हुआ ही नहीं है, अब 2 साल से इंट्रोड्यूस होगा। मतलब अगले साल से इंट्रोड्यूस होगा ऐसी स्पेकुलेशंस है। अभी के लिए 3 ईयर ही है, तो जो बच्चा अभी सीयूईटी देगा यानी इस साल सीयूईटी देगा उसके लिए 4 ईयर वाला होगा ही होगा। चांसेस है, कह नहीं चांसेस है, सकते। ठीक है। ठीक। बट होगा मेरे ख्याल से तो, क्योंकि अब 4 ईयर वाला तो हर जगह मैंडेटरी हो ही रहा है। वही शारदा में भी हो गया, एमिटी में भी हो गया, डीयू में भी हो गया अब तो। एंड इट्स लाइक अभी तक ऑप्शनल था, यूजीसी सेइंग कि मैंडेटरी कर दो, पर मेरे ख्याल से ऑप्शनल ही सही रहेगा। हाँ जी, फ्यूचर प्लान्स आखिरी के कुछ सेकंड, क्या सोचा है प्रांजलि जी? तो सर फ्यूचर प्लान्स ऐसे मैं बोलना अभी तो फिलहाल। नियर फ्यूचर मतलब क्या अच्छा, आगे? नियर फ्यूचर। हाँ। हाँ तो नियर नियर फ्यूचर प्लान्स वुड बी कि पहले ढंग से पूरा एकेडमिक्स हो जाए हाँ। मेरा, एंड उसके बाद मास्टर्स के लिए। मास्टर्स के लिए, मास्टर्स इन व्हाट? मास्टर्स इन फोरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक, नाइस। काफ़ी अच्छा डीप जाना चाहते हो तुम। एंड हाउ अबाउट यू दृष्टि भाई, तुम तो अभी अभी घुसे हो, पहले तो तुम्हारा ये होना चाहिए कि एंजॉय करो कॉलेज लाइफ, पहले तो ये करो। फ्यूचर प्लान्स पीएचडी रखे हैं अभी फिलहाल तो। हाँ वो तो हमारे भी है, होने भी चाहिए, वेरी गुड। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा चिल मारो। अटेंडेंस का इशू भी बता दो यार थोड़ा सा, हमारा तो बहुत ख़राब है, 75 करनी ही है। इधर कुछ है? किसी ने बोला नहीं कि अटेंडेंस का कोई इशू है, और जितना मैं सुनती हूँ बच्चे आते हैं नहीं आते हैं, कुछ वो नहीं होता। प्रांजलि आपका, आप बताओ, आप तो 1 साल एक्सपीरियंस करके बैठे हो भाई। सर अटेंडेंस का एक्चुअली हमारा फर्स्ट ईयर में था, तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से उस सेमेस्टर तो अटेंडेंस नहीं था, लेकिन हम्म। उसके बाद ऐसा रूल तो है 100% कि आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। हम्म। बट बच्चे आते भी हैं, नहीं भी आते हैं। मतलब चल जाता है काम बेसिकली, हाँ। मतलब जैसे हम्म सरकारी कॉलेजेस में चल जाता है वैसा। अच्छा अटेंडेंस आपकी फिर वही लगती हो कि नॉर्मल वाली, प्रेजेंट एब्सेंट इन ऑन अ पेपर हम्म शीट ऑफ पेपर, राइट? कोई ऑनलाइन हम्म वाला सिस्टम तो नहीं है ना? हम्म हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतने अच्छे से बताया। अब एक बार दोनों लोग एक एक करके बोल दो कि सब्सक्राइब टू साइको प्रोडिजी। मैंने कुछ नया करने का सोचा है इस बार से, मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था। भाई पहले प्रांजलि बोलेंगी, वो बड़ी हैं, बताओ भाई प्रांजलि। प्लीज डू सब्सक्राइब टू साइको प्रोडिजी। यस, ये हुई ना बात। और दृष्टि तुम भी बोल दो। सब्सक्राइब साइको प्रोडिजी एंड सपोर्ट शुभ भैया। चलो भाई, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, और मैं आप लोगों से मिलूंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।